नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में नाबालिग के साथ 2 बार किया गया गैंगरेप। जीआरपी ने 3 ऑटो चालक आरोपियों को पकड़ा, 4 आरोपी फरार। नागपुर के संघ मुख्यालय के सामने भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत। 1 घंटे तक चली झड़प। परिसर में रहा तनाव। पुलिस ने बीच बचाव कर मामला किया शांत। और ओबीसी आरक्षण पर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप जारी। फडणवीस का राज्य सरकार पर आरोप, तो कांग्रेस ने ओबीसी प्रकोष्ठ के सम्मेलन में संघ और केंद्र सरकार पर ओबीसी आरक्षण रद्द करवाने का मढ़ा दोष। और अब खबरें विस्तार से। घर से भागी एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ ऑटो चालकों द्वारा 2 बार सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बड़े ही नाटकीय ढंग से 3 दिन बाद मामला सामने आया और लोहमार्ग पुलिस ने 3 आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 कुली है और गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद शाहनवाज उर्फ साना मोहम्मद रशीद, मोहम्मद तौसिफ, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद मुशीर बताए गए हैं। ये तीनों ही मोमिनपुरा में रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता पारिवारिक विवाद के कारण घर से निकलकर नासिक जाना चाहती थी। गुरुवार की रात वह स्टेशन पर आई, लेकिन पैसे नहीं होने से वह टिकट नहीं ले सकी। ऐसे में वह लोहा पुल तक पैदल ही पहुंची। यहाँ उसे साना मिला। पीड़िता ने उसे बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। साना ने पैसे दिलाने का झांसा देकर उसे ऑटो में बैठाकर टिमकी में अपने एक दोस्त के रूम पर ले गया। बताया जा रहा है कि यह रूम एक कुली का है जो नागपुर स्टेशन पर काम करता है। यहाँ उसने अपने तौसीफ और मुशीर को भी बुला लिया। सूत्रों के अनुसार तीनों ऑटो चालकों के अलावा दोनों कुलियों ने भी बारी बारी पीड़िता से दुष्कर्म किया। गैंग रेप के बाद देर रात पीड़िता को ऑटो में ही बैठाकर मेयो अस्पताल के बाहर छोड़ दिया। पीड़िता मेयो अस्पताल के सामने बैठी थी कि वहां 2 और ऑटो चालक आए। उसे जबरन अपनी 3 व्हीलर में बैठाकर अंधेरे में ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गए। देर रात पीड़िता सड़क पर अकेली खड़ी रही, तभी 2 नागरिकों ने पीड़िता को अकेले देखा और पूछताछ की। पीड़िता ने उनसे नासिक जाने के लिए पैसे मांगे। नागरिकों ने उसे पैसे दे दिए। वह टिकट लेकर स्टेशन के भीतर पहुंची। इसी बीच प्लेटफॉर्म 2 पर संदिग्ध हालत में देखकर चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि ने उसे स्टेशन मास्टर की मदद से जीआरपी थाने पहुंचा दिया। जीआरपी ने पीड़िता को सामान्य स्वास्थ्य जांच के बाद गुरुवार रात ही शेल्टर होम पहुंचा दिया। इस समय तक पीड़िता ने जीआरपी को अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की कोई जानकारी नहीं दी थी। करीब 2 दिन शेल्टर होम में गुजारने के बाद पीड़िता ने अधीक्षक को अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया। सामूहिक दुष्कर्म सुनते ही दोबारा जीआरपी को जानकारी दी। अपने थाने से भेजी गई नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की जानकारी मिलते ही सभी हैरान रह गए। हाल ही में नागपुर जीआरपी थाने का चार्ज लेने वाली पीआई मनीषा काशिद ने मामले को गंभीरता से लिया और स्वयं शेल्टर होम पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज कराया। पीड़िता केवल एक ऑटो चालक का नाम साना ही बता पा रही थी। पीआई काशिद ने अपनी टीम और एलसीबी की टीम से साना का पता किया गया। इस दौरान शहर और स्टेशन परिसर के कई ऑटो चालक भी राडार पर आ गए और सभी से कड़ी पूछताछ की गई। इसके बाद बड़ी ही चालाकी से फील्डिंग लगाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को संघ मुख्यालय के समीप हनुमान मंदिर के पास सुबह के करीब उस समय तनाव का माहौल बन गया जब युवक कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प चलती रही। मामला तब बिगड़ता दिखा जब दोनों ओर के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच गाली गलौज और हाथापाई की भी नौबत आ गई। संघ के सम्मान में
दरअसल युवा द्वारा बंटी शेल्के के नेतृत्व में संघ से संसद तक जनता जगाओ भाजपा भगाओ स्कूटर रैली निकाली गई थी। गांधी गेट शिवाजी चौक पर शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, मंत्री सुनील केदार और विधायक अभिजीत वंजारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। शेल्के के नेतृत्व में कार्यकर्ता यूका का झंडा लहराते हुए रेशमबाग, जगनाड़े चौक, गंगाबाई घाट, झंडा चौक से शिवाजी नगर होते हुए संघ मुख्यालय के पीछे वाली गली से घुसे। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक थी कि यूका की रैली संघ मुख्यालय जरूर आएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शेल्के को रैली वापस ले जाने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे गणपति मंदिर दर्शन करने आए हैं। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि लॉकडाउन में मंदिर बंद है, संघ एक सामाजिक संगठन है और वे इस पर राजनीति न करें। भाजपाइयों ने कांग्रेसियों को उल्टे पैर वहां से लौट जाने का अल्टीमेटम दिया। वे जय श्री राम, एक ही चर्चा युवा मोर्चा के नारे लगा रहे थे। उनके जवाब में कांग्रेसी भी गणपति बाप्पा मोरिया के नारे लगाते रहे। इसी दौरान कुछ भाजपाइयों और कांग्रेसियों में गाली गलौज और हाथापाई भी हुई। करीब 20 मिनट के बाद संघ मुख्यालय की सुरक्षा में लगा पुलिस दल वहां पहुंचा, लेकिन हालात उनसे नहीं संभाला। आधे घंटे के बाद कोतवाली से पुलिस दल आया, मध्यस्थता कर मामला शांत करने का प्रयास किया गया। ओबीसी के राजकीय आरक्षण पर सरकार केवल टाइम पास कर रही है। ये सरकार अगले चुनाव तक ओबीसी आरक्षण देना ही नहीं चाहती। ऐसा आरोप विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर लगाया है। देवेंद्र फडणवीस नागपूर पहुंचे थे, इस दौरान वो बोल रहे थे। मला असं वाटतं की राज्य सरकारचा वेळ काढूपणा आहे। याचं कारण राज्य सरकारला माहिती आहे की यापूर्वी केंद्र सरकारने या संदर्भातले आपल्याला पत्र दिलेले आहेत, त्यातल्या अडचणी सांगितलेल्या आहेत, डाटाची इम्प्युरिटीबद्दलचे विषय आहेत। त्या संदर्भात रोहिणी आयोगाला देखील सरकार डाटा देऊ शकलेलं नाही, कारण त्यातल्या काय अडचणी आहेत त्या केंद्र सरकारने सांगितल्यात। तरी देखील आपण एम्पिरिकल डाटा जमा करायच्या ऐवजी हे जे काही के सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्य सरकार गेलं, ठीक आहे, त्यांनी झालं, त्यांना तो अधिकार आहे। पण आता आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो म्हणून आम्ही एम्पिरिकल डाटा जमा करणार नाही, अशी जर भूमिका असेल तर याचा सरळ अर्थ असा असेल की ओबीसीचं आरक्षण सरकारला द्यायचं नाही आहे। राजकीय आरक्षण हे पुढच्या निवडणुकांपर्यंत सरकारला द्यायचं नाही, कारण मी आजही दाव्याने सांगतो की 3 ते 4 महिन्यामध्ये हा एम्पिरिकल डेटा हा महाराष्ट्रातच जमा होऊ शकतो आणि आपल्याला तर तिकडनं सेन्सस डेटा मिळणार आहे। केवळ सेन्सस डेटा याच्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने पॉलिटिकल एम्पिरिकल डेटा देखील त्यात मागितला आहे, तो तर तुम्हाला सर्वेनी आणावाच लागणार आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की एक प्रकारे मेसेजिंग करण्याचा प्रयत्न किंवा आम्ही कसं केंद्र सरकारला मागतो आणि केंद्र सरकार देत नाही आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न आणि आपल्या ज्या चुका आहेत त्या चुका लपवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। मात्र मी एवढंच सांगू इच्छितो की प्रामाणिकपणा जर प्रयत्नांमध्ये असेल तर हे आरक्षण राज्य सरकारच्या स्तरावर तात्काळ लवकरात लवकर देता येईल, नसेल तर याचिका करता येते। थँक्यू। रविवार को नागपुर में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा कार्यकर्ता संवाद व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भानुदास माली की खास मौजूदगी रही। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर ओबीसी आरक्षण को नहीं देने का ठिकरा फोड़ा। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान को देखते हुए एक तरफ भाजपा राज्य सरकार को ओबीसी राजकीय आरक्षण छीने जाने का दोषी मान रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केंद्र सरकार और आरएसएस पर ओबीसी आरक्षण छीने जाने का आरोप कर रही है। इसी बात के मद्देनजर रविवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष भानुदास माली ने ओबीसी के आरक्षण के रद्द होने का दोषी केंद्र सरकार और आरएसएस को माना। माली ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार के कारण ही ओबीसी का राजकीय आरक्षण छीना गया, जिसके पीछे आरएसएस का सबसे बड़ा हाथ है। संघ आरक्षण मुक्त भारत चाहता है, लेकिन कांग्रेस भाजपा मुक्त भारत करके दिखाएगा, ऐसा भानुदास माली ने पत्रकार परिषद लेकर कहा। इस सम्मेलन में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र मुलक, विधायक अभिजीत वंजारी, संगीताताई तालमेल की भी खास उपस्थिति रही। देखो, ओबीसी के अंदर हमारा तो सब पूरा नुकसान हुआ है। एक तो नौकरी चली गई, रिजर्वेशन ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ से पॉलिटिकल रिजर्वेशन चल गए। इसीलिए हमने अभी तय किया कि मैं हर जिले में एक शिविर लेने वाला हूँ। उसमें सब पूरे लोगों को बुलाऊंगा, खादी ग्रामोद्योग मंडल बुलाऊंगा, ओबीसी मंडल बुलाऊंगा,
महाज्योति के लोगों को बुलाऊंगा और मैं हमारे लोगों को ट्रेनिंग दूंगा कि हमारी तरफ से क्या लोगों को करना चाहिए, स्कॉलरशिप कैसी देना चाहिए, लोन कैसा देना चाहिए, वो खादी ग्रामोद्योग के अंदर से कितने प्रोजेक्ट हमको करना है, कितना पैसा हम दे रहे हैं। जो भी ओबीसी के लोग बेकार हैं, जो नाभिक समाज वाले हैं, कुंभार समाज वाले हैं, लोहार समाज के हैं, तेली समाज के हैं, यहाँ को तेली समाज बहुत है, लेकिन उनको अभी उद्योग उभार करने के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए हम पूरी ताकत उनकी तरफ से पीछे लगाएंगे। और इधर भाजपा ने हमारा नुकसान किया है, करने दो, 24 का हम उसको देखेंगे, लेकिन तब तक हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हम उसको ताकत देंगे, उसको खड़े करेंगे, पाँव पे खड़े करेंगे, उसको ताकत देंगे, उसकी आर्थिक परिस्थिति सुधारेंगे, उसको समझा देंगे कि हमको कैसा मूर्ख बना दिया। ये सब कार्यक्रम आई ओबीसी के अंदर से मैं करूंगा और ये मेरा काम है। मेरे को जिम्मेदारी दी पटोले साहब ने, एक विश्वास से जिम्मेदारी दिया कि आप महाराष्ट्र में काम करो। वो विश्वास को मैं कभी गलत नहीं समझूंगा और वो विश्वास आखिर तक मैं काम करूंगा और पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी की संगठन हम बढ़ाएंगे। मनपा जल प्रदाय समिति सभापति संदीप गवई ने जलापूर्ति किए जाने वाली पाइपलाइनों के सारे लीकेज की दुरुस्ती करने और नागरिकों को नल कलेक्शन देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के पहले जितनी इस तरह की शिकायतें हैं उसका निराकरण करें। गवई ने सिटी के विविध भागों में नगर सेवकों और वहां के नागरिकों से पानी आपूर्ति के संदर्भ में संवाद साधा। उन्हें कई शिकायतें मिली थी, जिसके चलते संबंधित क्षेत्रों का दौरा किया और वस्तुस्थिति जानी। कलमना पानी की टंकी और उसके नेटवर्क की जांच की। कई जगहों पर लीकेज नजर आई, जिसे तत्काल सुधारने का निर्देश दिया। हनुमान नगर जोन में चंदन नगर परिसर में नागरिकों से बातचीत के बाद नए सिरे से कनेक्शन देने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। वाटोड़ा परिसर में भी जलापूर्ति के संदर्भ में नागरिकों की कई शिकायतें मिली। उक्त इलाके में पानी की टंकी तत्काल मंजूर करने का आदेश दिया। उनके साथ विभाग के अधिकारी, संबंधित जोन के अधिकारी, OCW के अधिकारी उपस्थित थे। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावनेर व कलमेश्वर तहसील में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तथा कई नागरिकों के घरों को आर्थिक नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण कई लोगों को रहने के लिए घर भी नहीं है। कई पशुपालकों के मवेशी बह गए तो कुछ लोगों की जान भी गई। ऐसी प्राकृतिक आपदा में नुकसानग्रस्त नागरिकों के साथ प्रशासन हमेशा खड़े रहने का प्रतिपादन पंच सावनेर में आयोजित प्राकृतिक आपदा से मृत हुए लोगों के परिवार की आर्थिक सहायता और घरकुल लाभार्थियों को भूखंड वितरण कार्यक्रम में राज्य के दुग्ध पशु संवर्धन व क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री केदार ने की तथा जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, पंच सभापति अरुणा शिंदे, तहसील उपविभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे, मनोहर कुंभारे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इसके पश्चात मंत्री केदार के हाथों बाढ़ग्रस्त परिवारों के हुए नुकसान पर मदद की गई और मृतकों के परिजनों तथा घायल लोग और मवेशियों के हुए नुकसान के एवज में सहायता के रूप में धनादेश सौंपा गया। प्राकृतिक आपदा में पीड़ित लोगों के लिए तत्काल बाल योजना का लाभ पहुंचाने ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक कार्यक्रम लेने के निर्देश भी सभी जनप्रतिनिधियों को दिए गए। घरकुल अंतर्गत जगह मिलने वाले नागरिकों को स्थायी पट्टे के दस्तावेजों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार, राजस्व विभाग अधिकारी, जिला परिषद सदस्य, पंच सदस्य, ग्राम सरपंच तथा स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। राज्य के आपत्ति व्यवस्थापन, मदद व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उनका तुरंत पंचनामा करने और किसानों की बात सुनने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागृह में नागपुर विभाग में पूर्व परिस्थिति और उससे हुए नुकसान की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार प्रमुखता से उपस्थित थे। बैठक में विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, जिलाधिकारी विमला आर, वर्धा के जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, भंडारा के संदीप कदम, दूरदृश्य प्रणाली द्वारा गोंदिया की नैना गुंडे, गढ़चिरौली के दीपक सिंगला, चंद्रपुर के अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, महसूल उपायुक्त मिलिंद साल्वे आदि उपस्थित थे। बारिश के कारण फसलों सहित जीवित हानि भी हुई है। कोकण सहित अन्य भागों में की गई मदद के निकष के अनुसार ही नागपुर विभाग में भी मदद की जाएगी। जिलाधिकारी नुकसान के बारे में रिपोर्ट तैयार करें। बाढ़ के कारण नुकसानग्रस्त गांवों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए। गांव स्तर पर प्रस्ताव बनाने के आदेश दिए। बारिश के कारण सड़कों का भी नुकसान हुआ है। सड़कों की दुरुस्ती के लिए जिला स्तरीय प्रस्ताव तैयार किए जाए। इसके लिए विभागीय आयुक्त के माध्यम से निधि उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों भाजपा का समर्थ बूथ अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीति में समाज सेवा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए अपने अपने बूथ को मजबूत बनाएं। स्वच्छ छवि के युवाओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर एक बूथ में 30 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाकर नागरिकों के घर घर जाकर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि जनता के सुख दुख के सहभागी बने, यही हमारा पहला कर्तव्य है। रविवार को भाजपा द्वारा पूरे शहर में इस अभियान की शुरुआत की गई। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान का उद्घाटन फडणवीस के हाथों हुआ। उन्होंने बूथ अध्यक्षों के घर जाकर एक बूथ 30+ योजना समझाकर बताई। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, सांसद डॉक्टर विकास महात्वे, मंडल अध्यक्ष किशोर वानखेड़े आदि उपस्थित थे। पूर्व नागपुर में इस अभियान की शुरुआत पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने की। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि जब से उद्धव ठाकरे ने राज्य की सत्ता संभाली है, तभी से किसी न किसी रूप में राज्य के नागरिक संकट में आए हैं। शहर के विकास के लिए मौजूदा मंत्रियों द्वारा एक भी पैसा नहीं लाने के बावजूद गडकरी और पूर्व राज्य सरकार द्वारा लाए गए विकास योजनाओं का क्रेडिट लेने की एकमात्र नीति इस सरकार की चल रही है। इसलिए आज के समर्थ बूथ अभियान सही मायने में सत्ता के विरुद्ध लड़ाई का शुभारंभ है। कार्यकर्ताओं के भरोसे ही यह लड़ाई जीती जाएगी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष संजय अवचट, प्रमोद पेंडके, सचिन काटलकर, धर्मपाल मिश्राम, मनीषा धावड़े, बाल्या बोरकर, चंदन गोस्वामी, महेंद्र राउत, मनीषा अतकरे, सेतराम सेलोकर, जेपी शर्मा, राजू गोतमारे आदि उपस्थित थे। रविवार को नागपुर में फ्रेंडशिप डे की रौनक दिखाई दी। कोरोना काल में भी युवाओं ने दोस्ती के इस पर्व को जोश के साथ मनाया। इस दौरान फुटाला तालाब परिसर में युवाओं की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को सख्ती भी दिखाना पड़ा। रविवार को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर कई जगह रौनक दिखाई दी। फुटाला तालाब परिसर में शाम के वक्त युवाओं की भीड़ उमड़ने लगी। देखते ही देखते पूरा परिसर भर गया। हालांकि कोरोना के कारण रविवार को सब कुछ बंद रहता है, इसके बाद भी युवाओं ने फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने में जरा भी कमी नहीं रखी। फुटाला तालाब परिसर में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतना पड़ा। यही हालात सोनेगांव तालाब परिसर में भी देखने को मिले। हर बार फ्रेंडशिप डे पर फ्रेंडशिप बैंड की खासी डिमांड हुआ करती थी, लेकिन इस बार दुकानें ही नहीं होने से युवाओं को निराशा हाथ लगी। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।